दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग होगी। और तो और सबसे खास बात कि जो दौलत के मामले में अंबानीज को भी टक्कर दे रहा है, ऐसे शख्स की कहानी हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। और वो हर दिन एक नए नए आयाम सेट कर रहा है। और तो और वो सिर्फ ना ही भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है, यानी कि अपनी पावर को पूरी दुनिया में फैला रहा है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हम ऐसे कौन से शख्स की बात करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप रिलायंस इंडस्ट्री और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे और उनकी स्ट्रगल की कहानियां भी आपने सुनी होगी। और वो कैसे आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि उनके चर्चे तो हर गली गली में मशहूर है। लेकिन जिस शख्स की कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो टक्कर दे रहा है अंबानीज को। तो दोस्तों, ऐसे इंसान की कहानी सुनने के लिए अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बात बताने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जिस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनके पास पैसों की इतनी ज्यादा कमी थी जिस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई को भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक सब जगह से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं और उनके इस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो फिर बिना वीडियो स्किप किए हमारे साथ जानिए उनकी इस कामयाबी का राज और उनकी जिंदगी और व्यापार का ये सफरनामा। और उनकी जिंदगी और व्यापार का ये सफर आखिर कैसा था। गौतम अडानी यूँ तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से काफी ज्यादा है, क्योंकि उनका एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है, यानी कि उसे उन्होंने साबित कर कर दिखाया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग तो आपने कई बार सुना भी होगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उस धंधे को पूरे मन से किया और अपनी जीत का परचम लहराते हुए चले गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया है। वैसे भी कहते ही हैं कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में बिना स्ट्रगल के कोई भी बेहतरीन कहानियाँ नहीं बनती। उनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था और उनके पिता का छोटा सा काम था जो कि कुछ खास भी नहीं चल रहा था। और ऐसे में उनके वक्त के साथ आर्थिक हालत और भी ज़्यादा बिगड़ते चले गए, यानी कि उन्होंने बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था और बचपन से ही इन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और इसी गरीबी की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी और काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्हें काम के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने पड़े थे, यानी कि छोटी उम्र से ही उन्हें काम भी करना पड़ा था। और यही वजह है कि वो बड़े शहर से बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए। और इस सपनों के शहर मुंबई में तो काफ़ी स्ट्रगल करना ही पड़ता है, और उनके साथ भी यही हुआ, जहां उन्हें शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई थी और उस जगह पर 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि आखिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। और इसी वजह से उन्होंने तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। और क्या आप ये बात जानते हैं कि गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का वाई पता था, यानी वो आखिर काम क्यों कर रहे हैं, वो इस रीज़न को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से वही चीज़ उनकी ताकत बनता था और इसी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करी और हार नहीं मानी और काफ़ी कम उम्र में ही अपने धंधे को दौड़ा दिया और आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया था। दरअसल उनके बड़े भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो कंपनी चल नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें जो कच्चा माल चाहिए था अपने सामान के लिए वो उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था, और जिस वजह से उन्हें बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और ऐसे में इस चीज़ को एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैनुअल्स का आयात करना शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बाद में बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस रख दिया गया। इसको तो कौन नहीं जानता आज के समय में।
क्यों दोस्तों, आपने भी सुना है ना इसके बारे में। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। ये काम काफी ज्यादा चल पड़ा तो कुछ ही समय में अडानी और ये कंपनी एक काफी बड़ा नाम बन गए दुनिया में। और फिर क्या था, 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिस साल में आज उनके इस मुकाम तक पहुँचने की नींव डाली थी, क्योंकि इस समय गुजरात सरकार पोर्ट डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ढूंढ रही थी। और ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और जरिया मिल गया और इसीलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। और मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में अगर हम आपको बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। और साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और तो और इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स भी हैं। तो देखिए अडानी ग्रुप कितनी जल्दी फैला। खैर अब मुद्दे पर आते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अडानी खुद को ऐसे ही समय के साथ ग्रो करते हुए चले गए। और इतना ही नहीं, अपने आप को ग्रो करते हुए वो लोगों की रसोई तक पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, फॉर्च्यून के थ्रू, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल हम सबके घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। दरअसल जनवरी 1999 में अडानी ने विल एग्री बिजनेस ग्रुप विलमार के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीजों से भी आपकी और हम सब की रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिसके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज बेसिकली वो चीज होती है जिसमें काफी बड़े पैमाने पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइंस भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में जो मुश्किल होती है वो काफी आसान हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी ही जानता है। इसी वजह से अडानी को काले कोयले में भी काफी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन किया और काफी बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी भी शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयले की जरूरत थी और इसी वजह से उन्होंने अपना दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद लिया। और क्या आप जानते हैं कि फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयले की खदान को खरीदा था। गीली बेस क्वीन आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस, अडानी ग्रुप ने काफी भारी मात्रा में कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा भी कर दी। और उस समय इंडोनेशिया निवेश बोर्ड ने बताया था कि अडानी समूह 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा। और इतना ही नहीं, इनकी खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। खैर अडानी इसी तरह अपना कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर फैलाते गए और पैसा उनके अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर $10 अरब हो गया। और साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी अपने बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल्स बनाने शुरू किए। और वहीं उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ अपनी उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट संभालेगा। और वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% हिस्से की हिस्सेदारी है। और ये बात तो आप में से किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार देने से पहले सोने को खूब ज्यादा तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा, यानी कि कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका सामना कई तरह के अलग अलग विवादों से भी हुआ, लेकिन उन्होंने इन सब से हार नहीं मानी और डटकर सामना किया इन सारी चीजों का। और जिसका
जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी की पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये थी गौतम अडानी की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी कि कैसे उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर तय किया। मुश्किलें तो कई आई, पर उन्होंने हार मानने की बजाय उन मुश्किलों का डटकर सामना करना सही समझा, और जिसका नतीजा हम सबके सामने है। आज वो जिस मुकाम पर खड़े हैं वो सब उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और ये सारी सक्सेस स्टोरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, प्रेरणा है, जिससे हमें बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। क्योंकि हम तो अपने जीवन में आई छोटी छोटी मुश्किलों से ही परेशान हो जाते हैं और वहीं पर हार मानने लगते हैं। लेकिन अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो छोटी छोटी परेशानियों से डर के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम परेशानियों का डटकर सामना करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में, और अपने जीवन में हम भी काफ़ी ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो आपको कैसी लगी गौतम अडानी की ये स्टोरी, हमें ज़रूर कमेंट कर अपना ओपिनियन बताएं। और अगर आपकी भी ऐसी ही कोई सक्सेस स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।